हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ही शांति निर्माता के रूप में जो हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत शांति निर्माता के रूप में शिक्षक की भूमिका या शिक्षक का महत्व पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है। व्यवहार, जिसे बिहेवियर के नाम से जाना जाता है, मनुष्य की वो क्रियाएं जो आदमी करता है और उसी क्रियाओं के आधार पर समाज वाले उसे एक नाम देते हैं कि इसने इस क्रिया को अच्छे से किया, इस क्रिया को खराब से किया। जिस तरीके से वो करता है, किसी क्रिया के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता है, किसी क्रिया के प्रति अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और किसी क्रिया में उसका कितना लगाव होता है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बिहेवियर या व्यवहार। जैसे हम क्या करें, ये हमारा डस्टर है, ये इसका काम है क्या है, मिटाना। इसे ऊपर से नीचे की ओर मिटाएं, तो कहा जाएगा इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा। अब क्या करें, इस डस्टर से उल्टा मिटाएं, इस डस्टर से उल्टा मिटाएं या गलत तरीके से मिटाएं, इसका मतलब इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा। तो कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि समाज में ही कहा जाता होगा कि इनका व्यवहार ठीक है, इनका व्यवहार ठीक नहीं। तो इस कहने का मतलब व्यवहार ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उनको क्रिया दी जाती है, जो कार्य दिया जाता है, उसे वो अच्छे एवं सरल तरीके से पूरा करते हैं। तो इस क्रिया को कहा गया व्यवहार। तो कुछ लोग होते हैं उस क्रिया को अच्छे ढंग से पूरा नहीं करते हैं या अच्छे ढंग से बातचीत नहीं करते। बातचीत करने के लिए कहा गया बातचीत नहीं करते हैं अच्छे ढंग से, तब कहा गया कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। और अच्छे ढंग से बातचीत करें, अच्छे ढंग से रहें, जो काम मिले उसे सही तरीके से पूरा करें, तो उसे कहेंगे बिहेवियर या व्यवहार उनका सकारात्मक। तो व्यवहार क्या है, मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा निर्मित वह ज्ञान है जो क्या करता है, हमें समाज में मान्यता प्रदान करता है। अपनी क्रिया के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया गया वह कार्य जो हमें समाज में मान्यता प्रदान करे, उसे हम कहते हैं बिहेवियर या व्यवहार। तो इन व्यवहारों के द्वारा ही चरित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये व्यवहार हमारे दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक क्या व्यवहार है, जब कोई आदमी आपको कहे कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कार्य को करते हैं, ये बहुत अच्छे से रहना जानते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करना जानते हैं, इनका सब कुछ बहुत अच्छा है, इनका चरित्र ठीक है, तो इसका मतलब उस आदमी के अंतर्गत कौन सा व्यवहार है, सकारात्मक व्यवहार है। और जो आदमी अच्छे से कार्य को नहीं करता, अच्छे से किसी से बातचीत नहीं करता, अच्छे से अपना धर्म या जिम्मेदारी नहीं निभाता, उस आदमी को कहते हैं इसका व्यवहार कैसा है, नकारात्मक है। अर्थात दूसरों को गाली देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, चोरी करना, बेफजूल की चुगली करना, ये सब क्या हमारे नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो सकारात्मक व्यवहार क्या है, सच बोलना, ईमानदारी, परोपकार, सहयोग का पालन करना, ये हमारे क्या है, सकारात्मक व्यवहार है। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे, ईर्ष्या करना, ये सब क्या है हमारे नकारात्मक व्यवहार के लक्षण हैं। आइए इसके अंतर्गत करते हैं, नकारात्मक को हम दूर करेंगे कैसे और सकारात्मक को कैसे विकसित करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार के तरीके।
जैसे आपके अंदर नकारात्मक व्यवहार आ जाए तो क्या करें हम, किस ढंग से सकारात्मक में उसे बदलें, आइए पढ़ते हैं। सकारात्मक व्यवहार के तरीके, क्या क्या तरीका अपनाएं कि ताकि हमारे अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियां आ जाएं, सकारात्मक व्यवहार आ जाए। तो पहला है, इसका पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, गहरी सांस लेना। दूसरा है मनपसंद गीत सुनना। तीसरा है मनपसंद कार्य करना। चौथा है रचनात्मक कार्य करना। पांचवा है सहयोग करना। छठा है उस स्थान को छोड़ देना। सातवां है नृत्य या संगीत में भाग लेना। आठवां है मन की बातों को साझा करना। मन की बातों को साझा करना। तो ये उपाय हैं, ये वो तरीके हैं, ये वो ढंग हैं जिससे सकारात्मक व्यवहार लाया जा सकता है। क्या करें, हमारे अंदर नकारात्मक व्यवहार आ गया है तो हम क्या करें, एक गहरी सांस लें, एक बड़ी लंबी वाली सांस लें। तो उससे क्या होगा, मन के बहुत सारे विचार, जो बुरे विचार हैं वो बाहर जाएंगे और जो अच्छे विचार हैं वो अंदर रह जाएंगे। और इससे क्या होगा, मन हमारा, गहरी सांस लेंगे तो मन हमारा केंद्रित हो जाएगा और हम रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा है मनपसंद गीत सुनना। तो वो ध्यान को हटाने के लिए हम क्या करें, अपना एक अच्छा सा गाना सुने जो हमें बहुत पसंद है। तीसरा है मनपसंद कार्य करें, जो हमें अच्छा काम लग रहा है उस समय, चाहे खेलने जाएं, चाहे कूदने जाएं, चाहे घर का कोई अच्छा कार्य जो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें करें, उसको करें। चौथा है रचनात्मक कार्य करें। रचनात्मक कार्य का मतलब हम क्या करें, जैसे कोई ड्राइंग बनाए, ड्राइंग क्या करें, हम रचनात्मक कार्य के अंदर शिल्प का कार्य करें कोई, या चित्रकारी करें, या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, नई नई वस्तुएं हम क्या करें, सृजन करने का काम करें, जिससे हमारा ध्यान भटक जाएगा और हमें आनंद आएगा। पांचवा है सहयोग करें। इसमें क्या करें, हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसमें दूसरों का सहयोग करें, जो समस्याओं में बचे हुए हैं उनकी समस्याओं को हल करें, उनकी मुश्किल को हल करें, सहयोग करें। छठवां, उस स्थान को छोड़ दें जहां नकारात्मक प्रवृत्तियां पल रही हैं, जहां हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, जहां हमेशा बुराई ही बुराई चलती है, उस स्थान को त्याग दें। उस स्थान को त्याग देंगे तो आपको लगेगा हम यहाँ से अच्छे तरीके से बाहर चले गए हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले लेंगी। तो क्या करें, हम तत्काल ही उस स्थान का त्याग कर दें। सातवां है नृत्य या संगीत में भाग लेना। इसके अलावा क्या करें, हम नाचने और गाने में
नाचने गाने और बजाने में क्या करें, कहीं भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें भाग लें ताकि हमारा ध्यान वहाँ से बंट जाए। और 8वां है मन की बातों को साझा करना, जिससे हमें चोट लगी है, जिससे हमारे नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर जन्म ले रही हैं, उसको दूसरों को बताएं, या अपने हृदय की बातें जो हमें कचोट रही हैं, अंदर से दुख दे रही हैं, उस दुख को दूसरे से बताएं। और उस दुख को जब तक बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर सहन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से सोचते और विचारते रहेंगे तो और ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्तियाँ या व्यवहार जन्म ले लेंगे। तो हम क्या करें, अपने मन की बातों को दूसरों को बताएं ताकि इससे हमारे हृदय का बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। तो सकारात्मक व्यवहार के तरीके क्या हैं? गहरी सांस लें ताकि रिलैक्स हो जाए हम, अपना मनपसंद गाना सुने, मनपसंद कोई कार्य करें, रचनात्मक कार्य हो, चाहे ड्राइंग हो, चित्रकारी हो, शिल्पकारी हो, कुछ भी उसको करें, सहयोग करें दूसरों का, तत्काल ही उस स्थान का त्याग कर दें जहाँ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ या नकारात्मक व्यवहार हमारे विकसित हो रहे हैं। 7वां है नृत्य या संगीत में भाग लें। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से आनंद महसूस, मनोरंजन महसूस करेंगे और वहाँ से उस नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर चले जाएं। 8वां मन की बातों को साझा करें। अपने हृदय में बहुत सारे बातें सब दबाए रहते हैं, उन बातों को दबाए नहीं बल्कि दूसरों से को बताएं ताकि क्या हो सके, ये नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हमारी बाहर आ सकें। ओके, अगले दिन हम पढ़ेंगे अगला कि इस सकारात्मक व्यवहार के कार्य क्या है।